जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे नवग्रह दशा सुधारने के लिए मोरपंख के खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं मोरपंख के चमत्कारी उपाय। आपको ये सुनकर के बहुत आश्चर्य होगा कि किस प्रकार नवग्रहों की दशाओं से, उनके अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति दिला सकता है मोरपंख। जी हाँ, ये सुनने में आश्चर्यजनक जरूर लगता है, लेकिन बहुत माना हुआ ये शास्त्रीय उपाय और प्रयोग है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि ग्रहों की अशुभता को शांत करने में मोरपंख की क्या भूमिका है, किस तरह मोरपंख आपकी सहायता कर सकता है। प्राचीन काल से ही नजर उतारने और भगवान की प्रतिमा के आगे या हमारे घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र करने के लिए मोरपंख का प्रयोग होता आया है। ये तो हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति अपने घर में मोरपंख रखता है। वास्तु दोष निवारण में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मोरपंख का उपयोग वशीकरण, किसी भी कार्य की सिद्धि, भूत प्रेत बाधा के निवारण के लिए, रोग मुक्ति के लिए, ग्रह बाधा निवारण के लिए या वास्तु दोष निग्रह यानी वास्तु दोष निवारण आदि में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसे सर पर धारण करता है तो सिर पर मोरपंख को धारण करने से विद्या लाभ होता है, यानी विद्या की प्राप्ति होती है। या फिर सरस्वती माता के उपासक और किसी विद्यार्थी को, स्टूडेंट को अपनी पुस्तकों के मध्य में अभिमंत्रित मोरपंख रख करके उसका लाभ उठाना चाहिए। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे करते हैं, लेकिन अगर इसी मोरपंख को जो आप अपनी बुक्स में रखते हैं, अगर इसको थोड़ा सा सरस्वती मंत्र से सिद्ध कर दिया जाए या भगवान गणेश के मंत्रों से इसे चार्ज कर दिया जाए, सिद्ध कर दिया जाए, तो आप इसका लाभ और कहीं ज्यादा ले सकते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए जपने वाली माला को भी मोरपंख के बीच में रखा जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा बनी रहती है और निरंतर बढ़ती रहती है। उस आपकी जाप की माला की जो ऊर्जा है वह क्षरण नहीं होती, यानी समाप्त नहीं होती। घर में अलग अलग स्थान पर मोरपंख रखने से घर के गलत वास्तु दोष की अशुभ ऊर्जा जो है वह भी शुभ वास्तु व शुभ ऊर्जा में बदल जाती है। क्या आप ये जानते हैं, अभी इससे पहले तक क्या आपको जानकारी थी कि नवग्रहों की अशुभ दशा से बचने के लिए भी होता है मोरपंख का प्रयोग? जी हाँ, यदि आप अपने शयन कक्ष में मोरपंख रखते हैं तो उसके वहां पर रखे जाने से वातावरण को सकारात्मक बनाने में मोरपंख आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक और सहायक सिद्ध होता है। और इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, मोरपंख का प्रयोग करने से, यानी मोरपंख को अपने घर में रखने से भूत प्रेत की बाधा भी दूर हो जाती है। तो आइए अब समय को नष्ट ना करते हुए जानते हैं कि किस प्रकार नवग्रहों के दोष निवारण में आप मोरपंख का प्रयोग कर सकते हैं। तो नवग्रहों में सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की अशुभ दशा से मुक्ति पाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य खराब है तो उसको क्या क्या दोष मिल सकते हैं। उसको सबसे पहले दोष मिलेगा कि उसके सामाजिक जो स्थिति है, सामाजिक आपका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत खराब होता है, सामाजिक हानि होती रहती है, बार बार उसका इंसल्ट होता है, अपमान होता है।
परिवार में पिता के साथ वाद विवाद की स्थिति रहती है, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आती है, शरीर में रक्त संबंधी रोग बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपके साथ बन रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप ये समझ जाइए कि आपकी कुंडली में सूर्य से संबंधित दोष है। तो सूर्य की अशुभ दशा, सूर्य देवता के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए किस प्रकार मोरपंख आपके लिए सहायक होगा, आइए बताता हूं। आपको करना यह है कि रविवार के दिन 9 मोरपंख आप लेकर के आए। पंखों के नीचे रक्त वर्ण यानी लाल रंग या मैरून रंग का एक धागा आप बांध लीजिए। एक थाली में मोर पंखों को रख लीजिए, उनके साथ 9 खड़ी सुपारियां आप रखिए और इन मोर पंखों पर गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम सूर्याय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम सूर्याय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और इसके बाद आप नवग्रह मंदिर में जाकर के 2 नारियल सूर्य भगवान को अर्पित करें, लड्डुओं का प्रसाद सूर्य भगवान को चढ़ाएं और ये जो मोरपंख है इसको उठा करके आप अपने पूजा के स्थान में रख दीजिए या अपने बेडरूम में रख दीजिए। अशुभ सूर्य की स्थिति में आपको लाभ मिलने लगेगा। अब बताते हैं आपको चंद्रमा की अशुभ दशा से कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि अशुभ चंद्रमा के लक्षण क्या होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में अशुभ चंद्रमा की स्थिति होती है, चंद्रमा खराब होता है, उनको जो है अंदर से हमेशा एक इनसिक्योरिटी बनी होती है, हमेशा अंदर से एक अनजाना सा भय डर बना होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो सीधा संबंध है वह व्यक्ति के मन से होता है और हमारे परिवार में चंद्रमा जो है वह माता का कारक होता है। तो माता का सुख जिन लोगों को ना मिले या जिन लोगों के परिवार में माता हमेशा कष्ट पाती हो, माता का स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता हो, आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं से सूर्य के पीड़ित होने के लक्षण हैं। तो किस प्रकार आप उसे शुभ बना सकते हैं ये समझ लीजिए। आपको करना यह है कि सोमवार के दिन 8 मोर पंख आपको लेकर के आना है। पंखों के नीचे, उसके नीचे की जो डंडी होती है उसमें सफेद रंग का कच्चे सूत का धागा आपको बांध लेना है और एक थाली में इन पंखों को आप रख लीजिए। उनके साथ 8 खड़ी सुपारियां भी आप रखिए और इन मोर पंखों पर गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम सोमाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम सोमाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा मंत्र का आपको जाप करना है। फिर उसके बाद घर के आसपास जो भी नवग्रह का मंदिर हो वहां जाकर के 5 पान के पत्ते आप चंद्रमा भगवान को दान कर दें, उनके ऊपर अर्पित करें और भगवान शिव को भी 5 पत्ते आपको अर्पित करने हैं, साबुत पत्ते पान के अर्पित करने हैं। बर्फी का प्रसाद आपको चंद्रदेव को और भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर बाद में आप ये जो 8 आपने मोरपंख सिद्ध किया था, इसे घर के पूजा स्थान में रख करके रोज आप धूप दीप दिखा सकते हैं या फिर अपने बेडरूम में अपने सिर के पास रख लीजिए। अशुभ चंद्रमा की स्थिति में आपको लाभ मिलने लगेगा। अब बारी आ जाती है मंगल की अशुभ दशा की। किस प्रकार से आप मंगल की अशुभ दशा से मुक्ति पा सकते हैं ये समझिए। सबसे पहले जानिए कि अशुभ मंगल के लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल खराब होगा तो उसका लड़ाई झगड़ा बहुत होगा, उसका एक्सीडेंट बहुत होगा, रक्त से संबंधित उसको जो है समस्याएं रहेंगी, बार बार स्किन एलर्जीज और इन्फेक्शन होते रहेंगे, ब्लड इन्फेक्शंस होंगे। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। भवन भूमि प्राप्ति का आप प्रयास करेंगे तो वो आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा। अगर कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है, कोई न्यायिक वाद विवाद है, कोर्ट केस है, तो वो लंबा खिंच सकता है। रुपए पैसे का नुकसान बहुत होता है, कर्ज की स्थिति बढ़ती चली जाती है। और जो एक बहुत खास लक्षण है मंगल का कि जब आप कपड़े पहनते हैं अचानक आप अनुभव करेंगे कि जब मंगल आपके लिए कुछ गोचर में खराब अशुभ अवस्था में आएगा तो शरीर पर धारण किए हुए वस्त्र अपने आप फटने लगते हैं। आप कभी एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका अभी तक तो कपड़ा ठीक था, आपने पॉकेट में हाथ डाला, जेब आपको फटी मिल रही है, फिर आप जाके शर्ट चेंज करते हैं या ट्राउजर्स चेंज करते हैं, फिर आप दूसरे दिन वही चीज अनुभव करते हैं। अगर ऐसी चीजें बार बार होने लगे तो समझ लीजिए कि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है। तो किस प्रकार इसे ठीक करना है ये जान लीजिए। आपको करना यह है कि मंगलवार के दिन 7 मोर पंख आपको लेकर के अपने घर में आने हैं। इन पंखों के नीचे आपको लाल रंग का कच्चे सूत का धागा बांध लेना है। एक थाली में इन पंखों को रखिए, 7 सुपारियां उनके साथ रखिए और गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम भूपुत्राय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम भूपुत्राय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप कर लेने के बाद नवग्रह मंदिर में जाकर के 2 पीपल के पत्तों पर अक्षत रख करके मंगल ग्रह को और हनुमान जी को आपको अर्पित करना है। इसके बाद बूंदी के प्रसाद हनुमान जी और मंगल ग्रह को आपको अर्पित करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बारी बुध की अशुभ दशा से मुक्ति पाने की।
आपको करना यह है कि बुधवार के दिन 6 मोर पंख लेकर के आए। पंखों के नीचे हरे रंग का धागा आप बांध लीजिए। एक थाली में पंखों के साथ 6 सुपारियां रखें और गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम बुद्धाय नमः जागृह स्थापय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है। फिर जाप कर लेने के बाद नवग्रह मंदिर में जाकर के जामुन अथवा बेरियां जो है, बेर जो हम लोग खाते हैं फल के तौर में, वो आप बुध ग्रह को और भगवान गणेश को अर्पित करें। केले के पत्ते पर मीठी रोटी रख करके भगवान गणेश को अर्पित करने से भी बुध ग्रह की शांति हो जाती है इस उपाय के साथ। अब बारी आती है बृहस्पति की अशुभ दशा से मुक्ति पाने की। गुरुवार के दिन 5 मोर पंख को लेकर के आना चाहिए। इन पंखों के नीचे पीले रंग का धागा आप बांध दें। एक थाली में पंखों के साथ 5 सुपारियां रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम बृहस्पतये नमः जागृह स्थापय स्वाहा मंत्र का आप जाप करें। नवग्रह मंदिर में जाकर के 11 केले बृहस्पति देवता को आप अर्पित करें और भगवान श्री विष्णु को भी आपको केले और बेसन से बने हुए प्रसाद या मोदक अर्पित करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बारी उन लोगों की जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत खराब है। शुक्र की अशुभ अवस्था से मुक्ति पाने के लिए ये मोरपंख का उपाय बहुत चमत्कारी है। आपको करना यह है कि शुक्रवार के दिन 4 मोर पंख आप लेकर के आइए। इन पंखों के नीचे गुलाबी रंग का आप धागा बांधें। एक थाली में इन पंखों को रख करके 4 खड़ी सुपारियां, साबुत सुपारियां उनके साथ रख लीजिए और गंगा जल छिड़कते हुए ओम शुक्राय नमः जागृह स्थापय स्वाहा इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। और जब आप जाप कर लें तो घर के आसपास जो भी नवग्रह का मंदिर हो वहां जाकर के 3 मीठे पान शुक्र देवता को और मां लक्ष्मी को आपको अर्पित करने हैं, जिसमें से 2 पान आप शुक्र देवता को अर्पित करेंगे, 1 पान आप मां लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। उसके बाद गुड़ और चने का भोग लगाएंगे। इससे आपको शुक्र की अशुभ दशा में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब चर्चा करते हैं शनि की अशुभ अवस्था से मुक्ति पाने के लिए मोरपंख के उपाय की। आपको करना यह है कि शनिवार के दिन 3 मोरपंख लेकर के आने हैं। नए साफ सुथरे मोरपंख लेकर के आइए। पंखों के नीचे काले रंग का धागा आप बांध दीजिए। एक थाली में पंखों के साथ 3 सुपारियां आप रखें। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम शनैश्चराय नमः जागृह स्थापय स्वाहा मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम शनैश्चराय नमः जागृह स्थापय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है। जब आप मंत्र पूरा कर लें तो नवग्रह मंदिर में जाकर के 3 मिट्टी के दिए सरसों के तेल सहित आप शनि देवता के समक्ष जला करके चले आएं। गुलाब जामुन का भोग शनि देव को अर्पित करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। अब बारी है राहु की अशुभ दशा से मुक्ति पाने की। बुधवार या शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व 2 मोरपंख आपको लेकर के आना है। पंखों के नीचे भूरे रंग का धागा आपको बांध लेना है और एक थाली में इन मोरपंखों को रख करके 2 सुपारियों के साथ आप इन्हें रखिए और गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम राहवे नमः जागृह स्थापय स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। जब आपका यह मंत्र जाप पूरा हो जाए तो घर के आसपास जो भी नवग्रह का मंदिर है वहां जाकर के एक सरसों के तेल का या चमेली के तेल का चौमुखा दिया जला करके आप आ जाइए। भगवान श्री महादेव और राहु जी को आपको ये दिया अर्पित करना है, उनके समक्ष रखना है और कोई भी मीठा अपने हाथों से यदि आप बना करके समर्पित कर सकते हो मीठा भोग, ये आपको राहु देवता को और भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। अब बारी है केतु के अशुभ दशा से मुक्ति पाने की। केतु की दशा से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन सबसे उपयुक्त होता है। तो आपको मंगलवार या शनिवार के दिन सूर्यास्त होने के बाद 1 मोरपंख लेकर के आना है। पंख के नीचे स्लेटी या ग्रे रंग का आपको धागा बांध लेना है। एक थाली में आपको ये 1 मोरपंख रखना है। इसके साथ 1 साबुत खड़ी सुपारी रखनी है। गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार ओम केतवे नमः जागृह स्थापय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है और फिर नवग्रह मंदिर में जाकर के पानी के 2 कलश यानी मिट्टी के बर्तन में जल भर करके आपको केतु देवता के सामने और हनुमान जी के सामने अर्पित करके आना है। जो भी ऋतु फल यानी मौसमी फल आपको मिल जाए वो फल लेकर के केतु भगवान को और भगवान श्री हनुमान जी को अर्पित करना है। इससे आपको लाभ मिलेगा। केतु की दशा जो है वह समाप्त हो जाएगी। फिर जिस भी दशा के लिए जितने भी मोरपंख आपने सिद्ध किए हैं उनको आप अपने घर के पूजा स्थान में रख लें या फिर अपने शयन कक्ष में रख लें और जो सुपारियां बच रही हैं उन्हें या तो आप संबंधित देवता ग्रह के चरणों में समर्पित कर दें या जल में प्रवाहित कर दें। ये सिर्फ एक बार करने वाला प्रयोग है। आप एक बार करके ही अशुभ ग्रहों की स्थिति में बहुत अच्छा लाभ पा सकते हैं। इसका प्रभाव आप अपने जीवन में बहुत कम समय में अनुभव करेंगे। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद।
तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।